खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी आई है। खिलाड़ियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। खेलो इंडिया के खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के योग्य होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर ये बड़ा अनाउंसमेंट किया है। खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खिलाड़ियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए खेलो इंडिया के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के योग्य माना है। तो केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा खिलाड़ियों को दिया है और खिलाड़ियों के लिए ये खुशखबरी है कि अब खेलो इंडिया के खिलाड़ी सरकारी नौकरी के योग्य होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा ऐलान खिलाड़ियों के हित में किया है। तो खेलो इंडिया गेम्स के तहत जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेशन करते हैं वो सरकारी नौकरी के योग्य होंगे। और वरिष्ठ खेल पत्रकार दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बड़ी खुशखबरी और बड़ी सौगात यहां पर खिलाड़ियों को दी है। क्या कुछ ये जो पूरा अनाउंसमेंट किया गया है खिलाड़ियों के लिए इसमें है? तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम है और भारतीय खेल जगत को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और वैसे भी जब से ये सरकार आई है इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप देखेंगे कि ओलंपिक्स हो या चाहे कोई और बड़ा टूर्नामेंट हो, सरकार ने मुक्त हाथ से एक तरह से सब कुछ पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। और अब ये जो ताजा घोषणा है इससे तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि योग्य खिलाड़ियों को नौकरियां मिलेंगी। और सबसे बड़ा जो खिलाड़ी के सामने दुविधा होती है कि वे खेलें या नौकरी के लिए पढ़ाई करें, तो वो दुविधा से बहुत हद तक मुक्त हो पाएंगे। जी चारू जी। तो दिनेश जी, ये पूरा इसका जो प्रोसेस है ये आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो एलिजिबल होता है खेलो इंडिया के तहत, क्या कुछ वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है खिलाड़ियों को? देखिए, खेलो इंडिया की जो स्कीम है इसके अंदर विभिन्न स्तर पे गेम होते हैं। अब उनके अंदर अगर आपको पदक विजेता रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, आप पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर आपको नौकरियां मिल जाती हैं। क्योंकि उसके अंदर भी कई तरीके से होता है। अगर आप आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी हैं तो आपको सीधे भर्ती हो जाती है। अदरवाइज आपको एग्जाम जो होता है उसके अंदर आपको कुछ परसेंटेज मिलती है। तो अलग अलग तरह की अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी पॉलिसी रखता है। तो पहले तो बहुत खिलाड़ियों की भर्ती होती थी लेकिन बीच में कुछ ठंडापन आ गया था। लेकिन अब ये नए सिरे से मेरे समझ से बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। जी तो दिनेश जी, क्या ये कहना ठीक होगा क्योंकि ग्रास रूट लेवल से अब जब खेलेंगे बच्चे और खिलाड़ी खेलेंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी, तो खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब, ये कहना सही होगा? अब बिल्कुल, पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल यदि आपके पास थोड़ी सी नैसर्गिक प्रतिभा है और तो आपके पास सुविधाओं की कमी नहीं है, आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जाकर के नौकरी हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस घोषणा के बाद ये होगा कि ये दुविधा खत्म हो जाएगी कि मैं खेलूं या पढ़ूं। ये हर पेरेंट्स के सामने भी आती है, हर खिलाड़ी के सामने भी आती है। लेकिन अब वो एक दिशा तय कर सकता है कि यदि खेल में उसके पास प्रतिभा है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चढ़ता नौकरी जरूर पालेगा। ये आत्मविश्वास बढ़ाती है चीज आपको। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ खेल पत्रकार दिनेश शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ी सौगात दी है खिलाड़ियों को। अब जो खेलो इंडिया के तहत जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में वो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। तो बड़ी सौगात आज केंद्र सरकार ने खेल प्रेमियों को दी है। जो ट्वीट यहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है ये आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बड़ी अनाउंसमेंट है। तो अब जो भी खिलाड़ी खेलो इंडिया के तहत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें सरकारी
और इसी के साथ तनवीर सिंह पूर्व राजस्थान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं, माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। तनवीर जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और बड़ा अनाउंसमेंट आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है खिलाड़ियों के लिए, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? धन्यवाद मैम। सबसे पहले आज जो अनुराग ठाकुर जी ने किया है, ये वास्तव में बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जो सबसे बड़ी खिलाड़ी के सामने समस्या आ रही थी वो नौकरी की आ रही थी। वो अपना खेल का करियर जारी रखने के लिए उसको नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ये बहुत ज्यादा स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि इससे सिर्फ इंडिया का और राजस्थान का खिलाड़ी और खेल बहुत ज्यादा प्रमोट भी होगा जी। खेलो इंडिया में राजस्थान टीम लगातार पदक लेके आती है काफी सारे खेल्स में। बास्केटबॉल की बात करें तो हर साल पदक है, बट नौकरियां नहीं मिल रही थी जी। पर इससे राजस्थान का ग्राफ बहुत बढ़ेगा और इंडिया का ग्राफ भी बहुत बढ़ेगा। खिलाड़ियों में काफी उत्साह है इसको लेकर जी। दानवीर जी, अगर बात करें बास्केटबॉल गेम की तो राजस्थान में, राजधानी में कुछ खास इतिहास इसका नहीं रहा है, लेकिन अब इस तरह की अनाउंसमेंट हुई है खेल प्रेमियों के लिए, तो अब क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब इसमें और अचीवमेंट बढ़ेंगे बच्चों के लिए और किस तरीके से और लोग आगे आएंगे इसके लिए? नहीं मैम, आपको तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है जी, और खेलो इंडिया के अंदर लगातार पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं तो राजस्थान हर साल मेडल लेके आ रहा है, फर्स्ट सेकंड के पायदान पे। ऐसा नहीं है कि पदक नहीं ला रहे। बास्केटबॉल बहुत उच्च क्वालिटी के ऊपर खेला जा रहा है और हर साल पदक तालिका में, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे जूनियर चैंपियनशिप हो, चाहे अंडर 17 हो या अंडर 14 हो। तो सीनियर में नहीं आ रहा था, उसका कारण नौकरी था। लेकिन अब जिस तरह से केंद्रीय खेल मंत्री जी ने किया है नौकरी का प्रावधान, तो ये जो खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं, ये नौकरी लगेंगे तो ये यहीं रहेंगे और राजस्थान से ही खेलेंगे। तो आप देखेंगे कि सीनियर टीम के भी मेडल आएंगे और खिलाड़ियों में एक डबल उत्साह आएगा और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड्स पे भेजेंगे ताकि उनके बच्चे खेल में करियर बना सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया दानवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे दानवीर सिंह भाटी, पूर्व कप्तान राजस्थान बास्केटबॉल टीम। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सतवीर सिंह का रुख करते हैं। सतवीर, बड़ा अनाउंसमेंट किया है खेल प्रेमियों के लिए और खुशी की बात है कि अब जो खिलाड़ी खेलते हैं, पहले डिस्टर्बेंस उनको होता था, डाइवर्ट वो हो जाया करते थे, लेकिन अब खेलेंगे तो इसके साथ साथ सरकारी नौकरी के योग्य भी हो जाएंगे। जी देखिए, बिल्कुल ये एक सही बात यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स और खेल, ये हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो किसी भी तरीके से खेल के अंदर आगे बढ़े, चाहे क्रिकेट की बात हो, चाहे बास्केटबॉल की बात हो, चाहे हैंडबॉल की हो। और जिस तरीके से अभी खेलो इंडिया के तहत जो आयोजन लगातार किए जा रहे थे, उसमें भी जो खिलाड़ी थे उनमें भी काफ़ी जो जोश है, उत्साह है, वो यहाँ पर देखने को मिला था। और ऐसे में इस तरह का जो बड़ा ऐलान जो यहाँ पर किया गया है, तो ये खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला जो एक चीज़ कही जा सकती है, क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है कि वो पूरे मन के साथ में जो काम है वो यहाँ पर करता है, खेलता भी है, और इसी बीच में अगर इस तरह का जो तोहफा अगर उनके यहाँ पर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे जो मुस्कान है वो भी आ जाती है। और खास तौर पे आपको बता दें कि ज़्यादातर जो खेलों से जुड़े हुए जो खिलाड़ी होते हैं, उनका बैकग्राउंड की अगर बात करें तो वो किसान परिवार से आते हैं और खासतौर पर कड़ी मेहनत यहाँ पर करते हैं, और उसके बाद में इस तरह की अगर खुशखबरी अगर उनको सुनाई देती है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि खिलाड़ी और आगे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जो ठीक है, बहुत शुक्रिया सतवीर।